हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के रिलेटेड। हम देखेंगे कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जो फिजिक्स में करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स में आते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ कैसे हम आज से स्टार्ट करके अपना जो स्कोर है फिजिक्स में वो इंप्रूव कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी का भी टारगेट यहाँ पे BVSC है, BVSC में जो सिलेक्शन चाहता है उसको यहाँ पे फिजिक्स में टारगेट 35 जो है 35 प्लस यहाँ पे टारगेट रख के जाना है। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो जिनसे आपका जो स्कोर है वो यहाँ पे 35 प्लस आ सकता है। सबसे पहले जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हम देखेंगे, हमने पहले से बोला जो क्लास 12 यहाँ पे क्लास 12 पोर्शन यहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट देता है। दैट इज क्लास 12 वाले पोर्शन से ही आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं यहाँ पे क्लास 12 से 28 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स जो क्लास 12 की फिजिक्स है ये आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। एंड अगर किसी को भी यहाँ पे BVSC में सिलेक्शन चाहिए या टॉप कोर्सेज में सिलेक्शन चाहिए उसको क्लास 12 की जो फिजिक्स है ये करके ही जाना है। अब हम देखेंगे इसमें जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चंस की जब हम बात करेंगे तो सिंपल आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं फॉर्मूला बेस्ड। एक आप देखोगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एंड दूसरा आप देखोगे यहाँ पे जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट लेवल के होते हैं। दैट इज यहाँ पे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं, मॉडरेट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट मर्जिंग। कॉन्सेप्ट मर्जिंग क्या हो गया? कॉन्सेप्ट मर्जिंग हो गया दो कॉन्सेप्ट्स को मिला के यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाना, यानी एक क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करना उसमें दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स जो है वो मर्ज हो जाए। उस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े देखने को मिलते हैं। और हम देखेंगे जो नीट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं या कॉन्सेप्ट मर्जिंग पे क्वेश्चंस आते हैं वो आप सुकॉस्ट कश्मीर में यहाँ पे रेगुलरली देखोगे वो रिपीट हुए होते हैं। दैट मीन्स PYQ जो नीट के हैं, नीट के PYQs आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। अब कोई बोलता है मैं 10 साल के PYQs करूं, कोई बोलता है मैं 20 साल के PYQs करूं और कोई यहाँ पे हद ही कर देता है, वो बोलता है मैं 30 साल के PYQs करूंगा। एंड ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 30 साल के PYQs करो। एंड अगर आप देखोगे 30 साल के जो PYQs है उनका जो पैटर्न है उसमें जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो रिपीटेडली यहाँ पे रिपीट हुए होते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिशियल आपको नीट के जो PYQs हैं वो है 5 ईयर के PYQs। दैट इज 5 साल के नीट के PYQs करके जाओगे 2020 से स्टार्ट करके आप 2025 तक जितने भी नीट के पेपर हुए हैं उसके PYQs करके जाओगे। साथ में आप देखोगे आप एक अपना फॉर्मूला शीट बनाओगे। उसके साथ साथ जो आपकी NCERT है उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं दैट आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन दोज एग्जाम्पल्स। उन एग्जाम्पल्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं वो आपको यूज करने हैं। दैट मीन्स उन एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डिकोड करके आपको अपना एक बुकलेट बनाना है जिसमें आप नीट के PYQ जो है उनमें जो रिपीटेडली यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आए हैं उनका एक लिस्ट आपको बनाना है। उसके साथ साथ आप देखोगे 5 साल के सुकॉस्ट के PYQ जो है वो भी आप करके जाओगे। 5 साल के सुकॉस्ट के जो PYQs है वो भी आप करके जाओगे। एंड 5 साल के जो सुकॉस्ट के PYQs हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे जो है क्लास 12 में आपको ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर करना है। और साथ में आप देखोगे आपका जो थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज जब आप थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हो इसी से आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा आप क्वेश्चन को इजीली यहाँ पे कर पाते हो। अब ये सारी चीजें आपके लिए कैसे पॉसिबल है, लाइक ये कैसे आप मेंटेन करोगे, कैसे नीट के 5 साल के PYQs करोगे, कैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड आप क्वेश्चंस करोगे, किस तरीके से आप NCERT एग्जाम्पल्स करोगे। उसके साथ साथ आप देखोगे कैसे आप सुकॉस्ट के 5 साल के PYQs करोगे। ह्यूमनली अगर हम देखेंगे कि किसी इंसान का भी ब्रेन जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है इट ऑलवेज टेंड्स टू बी एट रेस्ट, ये रेस्ट पे रहना चाहता है। बट इसके लिए भी हमने आपके लिए सोल्यूशन लाया है, आपके लिए ऐसा सोल्यूशन जो कि टेस्ट सीरीज में छुपा हुआ है। हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप देखोगे जितने भी आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं हर एक कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे थ्योरी की बात करें, चाहे हम NCERT की बात करें, चाहे हम नीट के PYQs की बात करें या आप देखोगे सुकॉस्ट के PYQs की बात करें, तो आप
टेस्ट सीरीज जो है उसको ज्वाइन करके ये सारी प्रैक्टिस जो है ये भी कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट बायो में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी कर सकते हो, एंड केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल हमारा जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा गूगल फॉर्म, जो फिल करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद हमने बोला क्लास 12 आपको 28 क्वेश्चंस देगा यहाँ पे। क्लास 11 से ऐसे क्या आप कर सकते हो, लाइक क्लास 11 के कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो आप कर सकते हो जिनसे आपका स्कोर जो है वो इंप्रूव हो जाए। तो क्लास 11 से आप करके जाओगे काइनेमैटिक्स, सिंपल काइनेमैटिक्स करके जाओगे। काइनेमैटिक्स यहाँ पे मोस्टली आप प्रोजेक्टाइल मोशन पे ध्यान दोगे, एंड उसके साथ साथ आप देखोगे एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे जिसको हम सिंपल बोलते हैं। एक तो हो गया काइनेमैटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन, और साथ में आप देखोगे डिफरेंशिएशन के थ्रू एक्सेलरेशन निकालना, इसी तरीके से वेलोसिटी निकालना, उसको भी आप यहाँ पे देख के जाओगे। एंड आप करके जाओगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसमें आप करके जाओगे जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो करके जाओगे, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो करके जाओगे। इसके बाद हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप करके जाओगे टेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो करके जाओगे। उसके साथ साथ जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो करके जाओगे। इसके साथ साथ आप देखोगे फ्रिक्शन करके जाओगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में आप क्या करके जाओगे, वर्क पावर एनर्जी में आप यहाँ पे सिंपल काइनेटिक जो है हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना, जिसको हम बोलते हैं वर्क थ्योरम। वर्क थ्योरम आप यहाँ पे करके जाओगे। इसके बाद हम देखेंगे जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन करके आप जाओगे। ग्रेविटेशन में आप क्या करके जाओगे, ग्रेविटेशन में आप करके जाओगे जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके अराउंड क्वेश्चन आता है, चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लाइक हम पोल्स पे जाते हैं, इसी तरीके से हम देखेंगे इक्वेटर पे जाते हैं तो क्या चेंज आती है, विद हाइट विद डेप्थ क्या चेंज आती है, वो करके जाना है। इसके साथ साथ जो सैटेलाइट है उसका जो ऑर्बिट है उसमें उसकी क्या एनर्जी है, या आप देखोगे एस्केप वेलोसिटी, वो करके जाना है। और साथ में हम देखेंगे और क्या करके जाना है, और आप यहां पे करके जा सकते हो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से एसएचएम आप करके जा सकते हो, वहां पे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, इसी तरीके से एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। एटलीस्ट आप क्लास 11 से यहाँ पे 5-6 चैप्टर्स करके जाओगे, और आपका जो 12th है ये सारे चैप्टर्स आपको करके जाना है। और यहाँ पे 10-15 साल के क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नीट के 5 साल के PYQs हैं वो करके जाओ, उसके साथ साथ NCERT की जो एग्जाम्पल्स हैं वो करके जाओ, एंड सुकॉस्ट के 5 साल के PYQs वो करके आप जाना। थ्योरी पे भी ध्यान देना है, इसी तरीके से न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है। तो अगर आप इस सारे का मटेरियल जो मैंने बोला, लाइक आप चाहते हो कि सप्लीमेंट्री आपको मिले प्रिपेयर्ड वेल डिजाइनड, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर केमिस्ट्री एंड यहाँ, और एक वीडियो में हम यहाँ पे डिकोड करेंगे क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसको भी। उसके साथ साथ हम देखेंगे 2025 का जो पेपर आया था उसको हम यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।